और आपके मुंह से खून बहना शुरू हो जाएगा। बाप रे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैरानॉर्मल कुछ बीइंग है, ये हमारे बीच रहती हैं और कुछ एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से वो डायन बन जाती हैं। लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में भी जैसे कहते हैं कि डाकिनी होती थी। अलग अलग थ्योरीज हैं कि पाताल लोक से डाकनियों को भेजा जाता था लोगों को तंग करने, परेशान करने। और ये भी कहते हैं कि काली माँ की पूजा करती थी डाकनियां, और काली माँ बुरे लोगों का वध करने के लिए डाकनियों को भेजती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे डाकनियों की पूजा करने लगी औरतें, और डाकनियों की जो शक्ति थी वो अपने अंदर उतारने लगी, और वहां से डायन आई। हाँ, ऐसा कुछ डिराइव कहा गया है, मतलब रिटर्न फॉर्म में पुराणों के अंदर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शिव पुराण, भगवत पुराण, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं डाकिनीज और डायंस का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। हाँ, थोड़ा बहुत वर्णन है। बेसिकली जितना मतलब पढ़ा है उसके हिसाब से पता लगा कि डाकिनी तो बेसिकली जो शक्ति होती है उसी का एक रूप होती है। तो मैं पढ़ रहा था कहीं पर, मुझे पता लगा वहां पे कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है उसके सेंटर में डाकिनी बैठी हुई होती है। तो बेसिकली जो हमारे तंत्र साधना में लोग कहते हैं उसके हिसाब से ये कि वहां से वो आपकी ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, कि आपकी जितनी भी तामसिक वृत्तियां होती है, लाइक शराब पीना, मांस खाना और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उनका कंट्रोल वहां से होता है। तो जब कोई अपने मूलाधार चक्र पे कंट्रोल कर लेता है तो अपनी इन इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकता है, तो एडवांस कर सकता है तंत्र साधना में।